जिसे कुछ भी न आता हो वो भी निकाल लेंगे हर गाना इस फार्मूले से। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा तरीका, ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत करने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, जिसे यदि आप अमल में लाते हैं, यानी कि उसे यदि उस रास्ते पर चलने का आप प्रयास करते हैं, तो 100% साथियों कोई भी गाना, भले आपको कुछ भी ना आता हो हारमोनियम पर, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई भी गाना आप चुटकियों में बजाएंगे। शर्त यही है कि इस फार्मूले पर आपको चलना होगा। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बहुत ही गहराई से। देखिए साथियों, यहां मैं एग्जांपल लूंगा किसका? एक चित्रकार का। हम लोग क्या हैं? हम लोग संगीतकार हैं, जो संगीत सीखते हैं, गायन वादन या डांस नृत्य जो करते हैं या सीखते हैं लोग, उन्हें क्या कहते हैं? संगीतकार कहते हैं। और जो चित्र बनाते हैं किसी भी चीज का, उन्हें क्या कहा जाता है? चित्रकार। हालांकि दोनों ललित कला में ही आती हैं, बट महत्व तो थोड़ा इसका ज्यादा होता है, संगीत का। तो हम सीखेंगे किसके किसके एग्जाम्पल से? चित्रकार के एग्जाम्पल से। कि कैसे वो किसी चित्र को बना पाता है। और सेम वही प्रोसेस होता है साथियों हमारे साथ भी, हमारे संगीत में भी। कोई भी गाना उतारने में, कोई भी म्यूजिक उतारने में सेम वही प्रोसेस है दोनों के साथ। देखें एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप समझाता चलूं आपको कि जब कोई चित्रकार कोई चित्र बनाना चाहता है तो वो क्या करता है? सबसे पहला उसका काम क्या होता है साथियों? ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले वो ये करता है कि जो भी चित्र वो बनाना चाह रहा है, जिस चीज का, उस चीज को वो बड़े ध्यान से देखता है। समझिएगा, क्या करता है कि जिस भी चीज को वो बनाने जा रहा है, जिस वस्तु का चित्र या जिस फल फूल को, कुछ भी मान लीजिए, उसको वो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखता है अपने आंखों से। और जैसे ही उसका चित्र उसके आंख के द्वारा कहां गया? दिमाग में गया। दिमाग में जाता है, फिर दिमाग से क्या करता है वो कि पेंसिल उठाता है और उस जो वस्तु है, जो सामान या चीज है, उसका एक फिगर, छोटा सा, या यूं कह लें कि जिस टाइप का वो दिख रहा है पेंसिल से, उस टाइप का वो बना लेता है। एक रेखा, छोटी छोटी रेखाएं खींचकर उसका एक आकार दे देता है। और उसके बाद फिर क्या करता है? उसी में कलर भर देता है। तो वो क्या हो जाता है? वो सेम उसका रूप ले लेता है। तो सेम साथियों यही चीज, यही प्रोसेस हमारे साथ भी होता है। चाहे हम गायन सीख रहे हो, चाहे वादन सीख रहे हो, सेम यही चीज होता है। कि हम क्या करते हैं कि कोई भी सुर सुनते हैं। अब देखिए, चित्रकार का काम है आंख से देखना, हमारा काम क्या है? कान से सुनना। समझिएगा, कान से हम कोई भी सुर सुनते हैं, कान से सुनने के बाद हमारा काम क्या होना चाहिए कि जिस तरीके से वो चित्रकार पेंसिल के द्वारा एक छोटी छोटी रेखा खींचकर उसका एक आकार दे देता है कि इस टाइप का वो दिख रहा है, तो वो हमारा क्या काम होता है कि जो सुर हम सुन रहे हैं उसे गुनगुनाएं, हम उसके उस आवाज के बराबर में गुनगुनाएं। ये क्या हुआ? पेंसिल से छोटी छोटी रेखा खींचकर उसका चित्र ही बनाना हुआ, जो हम गुनगुना रहे हैं। चाहे एक सुर हो, चाहे दो सुर, चाहे तीन सुर, चाहे चार सुर, चाहे कोई गाना ही है। तो जब हम क्या होता है, जब सुनते हैं तो वो हमारे कान में जाता है, कान से हमारे दिमाग में जाता है। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसे गुनगुनाएं। गुनगुनाने का मतलब ये हुआ कि हम उसका पेंसिल से चित्र बना रहे हैं। अब जब गुनगुना लिए हम, गुनगुनाने के बाद क्या होगा साथियों कि जब हम यहाँ उसी जो गुनगुना रहे हैं उसी आवाज से मिलते जुलते यहाँ सुर जब खोज लेंगे तो वो गाना बज जाएगा, वो गाना बज जाएगा। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके ये चीज देखते हैं। मान लें कि ये देखें, ध्यान से देखिएगा साथियों, इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं एकदम गहराई से, प्रैक्टिकली। तो कोई चित्रकार है तो सबसे पहले क्या करेगा? मान ले कि ये सेब का चित्र बनाना चाह रहा है, एप्पल का, तो क्या करेगा? वो इसको बड़े ध्यान से देखेगा कि इसका आकार कैसा है, कहाँ ये पतला है, कहाँ मोटा है, कहाँ चौड़ा है, और ये जो डंठल इसका जहाँ से
फला होता है ये भी देखेगा कि कैसे झुका हुआ है। हाँ, बड़े ध्यान से देखेगा, फिर पेंसिल उठाएगा, जैसे कि ए पेंसिल। हाँ, और कागज पर वो बनाने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे करके उतारने की कोशिश करेगा एक चित्र को। अभी थोड़ा सा मैं पहले ही एक थोड़ा सा डायग्राम बना लिया था, किसका, सेब का। हाँ, क्योंकि मैं चित्रकार हूं नहीं, तो मुझे डर था कि वीडियो बनाते समय कहीं गलत ना हो जाए। हाँ, इसलिए मैं पहले ही एक छोटा सा बना लिया था सेब के आकार का। तो देखिए क्या करेगा चित्रकार, एक सबसे पहले सेब को मान लीजिए देखेगा, देखकर कुछ ऐसा, देखिए ध्यान से, ये देखें, कुछ ऐसा अपने बुक में, अपने नोटबुक में उतार लेगा, या जहां भी वो बनाना चाह रहा है उतार लेगा। हालांकि इसे भी मैं सही ही बनाया हूं, अच्छा लग रहा है, सेब टाइप का देखें, फील दे रहा है, एकदम सेब ही लग रहा है ना। तो और देख लीजिए भी सेब सेम इसी तरीके से लग रहा है ये ऐसे करके देखें, है ना। तो इस तरीके से वो बना लिया। फिर क्या करेगा साथियों, वो ये करेगा कि अब ये जो बन गया, इसका आकार सेम बन गया, तो वो क्या करेगा कि एक कलर उठाएगा, मतलब जैसे सेब दिख रहा है रेड टाइप का ना, तो रेड कलर लेगा, और उसके बाद ऑरेंज दिख रहा है कहीं कहीं ना, तो वो कलर लेगा, और फिर धीरे धीरे क्या करेगा, अलग अलग कलर इसमें फिल कर देगा, तो ये एकदम से सेब दिखने लगेगा। तो ये प्रोसेस हुआ किसका, चित्रकार का। अब हम देखते हैं साथियों कि सेम ऐसे हमारा प्रोसेस कैसे होता है। देखें, जैसे दीवाना, समझिएगा, सेम वही चीज है। अब उसका काम है आंख से देखकर, फिर पेंसिल से बनाकर उसमें रंग भरना, उसका आकार देना। हमारा काम क्या है, कान से सुनना। मान लीजिए कहीं गाना बज रहा है, कहीं भी साउंड सिस्टम पर, या कोई गा रहा है कि दीवाना दीवाना, तो हमारा काम क्या है कि हम अपने कान के माध्यम से इस आवाज को अपने अंदर, अपने दिमाग में ले जाएं। दीवाना, ठीक। अब सेम वही प्रोसेस हम करेंगे, किसका, चित्रकार वाला। क्या करेंगे कि हम जैसे वो पेंसिल से चित्र बनाया ना, उसी तरीके से हम गुनगुनाएंगे। तो यहां गुनगुनाना मान लीजिए कि चित्र बनाना हो गया। हाँ, तो जैसे दीवाना, तो देखे, हम्म 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 अब देखिए जिस तरीके से साथियों चित्रकार ने यहाँ चित्र बनाया, इस तरीके से पेंसिल से छोटी छोटी रेखा खींचकर, अब वो इसमें कलर भरेगा, तो उसको वो सुनिश्चित है कि इसके बाहर ये जो रेखाएं दिख रही हैं बगल बगल, इसके बाहर नहीं जाएगा। हाँ, तभी वो आकार लेगा। नहीं, अगर यूं ही कलर भर देता बगैर चित्र खींचे, तो इधर उधर कहीं पता नहीं कहाँ चला जाता, वो सेब का आकार नहीं दिखता, सेब नहीं दिखता। उसी तरीके से साथियों हमारा गाना है कि जब हम सुनकर और हमिंग कर लेते हैं, तो हमिंग करने का मतलब कि एक रेखा खींच देते हैं। और फिर क्या करना होता है, हमें उसी रेखा के बीच में क्या करना होता है, सुर भरना होता है। जैसे चित्रकार को कलर भरना होता है, रंग भरना होता है, तो हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है सुर भरना उसमें। देखें, दीवाना, हम्म हम्म ये है ना, तो अब यहां ये चीज देखेंगे हम कि कहां से सुर हमारा स्टार्ट हो रहा है, किधर जा रहा है, कितना सुर है। हाँ, ये चीज हम क्लियर करते हैं अब। तो जो पहला सुर है, करेक्ट मिल गया ना। अब देखें, यहां थोड़ा सा बारीकी समझिए कि वो तो आंख से देखकर आप जान जाते हैं कि इस रेखा के बाहर हमें कलर नहीं भरना है, लेकिन ये क्या करना होता है, ये हमारा थोड़ा सा और बारीक चीज है। यहां और ध्यान आपको लगाना पड़ता है। इस सुर को
मिलाने में, सुनने में कि क्या वही सुर है कि नहीं, यहाँ थोड़ी सी बारीकी काम हो जाता है साथियों। किसकी अपेक्षा? चित्रकार की अपेक्षा थोड़ा सा बारीक काम ये हो जाता है। ठीक, तो लेकिन प्रोसेस वही है। तो हम क्या किए, उस आवाज को बोलते रहे और जो आवाज है उसी में हम क्या किए, ये मिला लिए, मिल गया हमारा सुर। हाँ, फिर दीवाना, अब हमें दिख रहा है कि हमें 3 सुर ऊपर जाना है। तो मान लीजिए एक तरीके से ये जो हमिंग हुई एक रेखा ही हो गई, कि जिस तरीके से हमारी हमिंग है जैसे सुनाई दे रही है करेक्ट, वैसे ही हमारा यहाँ सुर सुनाई देगा, तभी जाकर वो गाना बनेगा। दीवाना, तो अब थोड़ा हारमोनियम ऐसे कर लेते हैं ताकि एक सुर को आप समझ पाए। दीवाना, तो देखते हैं, इसको देखेंगे अब। अलग लग रहा है, कैसा सुनाई देना चाहिए? दीवाना, तो बहुत करेक्ट, 2 सुर हमारे मिल गए, यानी कि हम तकरीबन सेब के 1/3 या यूं कह ले कि 3 गुने में हमने कलर भर लिया है। अब एक और बचा है। ठीक, तो दीवाना, ये भी हमारा अगला जो सुर है आगे ही दिख रहा है ऊपर, तो इसका मतलब कि सेब के बाहर हमने कलर डाल दिया है, तो सेब के बाहर हमें कलर नहीं डालना है। कोशिश करनी है कि जहां हमारा चित्र बना हुआ है पेंसिल से उसके अंदर ही हमें रहना है, यानी कि जहां हम हमिंग कर रहे हैं उसके अंदर ही हमें काम करना है, सुर ढूंढना है। तो इस बार इसको लेंगे, दीवाना, उतना मजा नहीं दे रहा, कैसा सुनाई देना चाहिए? दीवाना, तो इस बार इसको देखेंगे, दीवाना, करेक्ट, दीवाना ढूंढ लेगा तेरा नाम पता। ओके साथियों, तो कुल मिला के प्रोसेस सेम है, थोड़ा सा बारीक काम ये है, मैं मान सकता हूं, बट दोनों का जो काम करने का तरीका है तकरीबन सेम ही है, कि वो चित्र को आंख से देखकर पेंसिल से बनाकर फिर कलर भर के उसका रूप दे देता है, और हमारा काम क्या होता है कि बज रहे सुर को कान से सुनकर हमिंग में उसे ट्रांसलेट कर देते हैं, यानी कि वो चित्र ही बना देते हैं, हमिंग में ट्रांसलेट कर देते हैं उस सुर को, उस आवाज को। फिर क्या करते हैं, जो हम हमिंग कर रहे हैं उसी हमिंग से मिलता जुलता यहाँ सुर खोज लेते हैं। देख ले, जैसे हम गुनगुना रहे सेम वैसे सुनाई दे रहा है, तो क्या बन जा रहा है? गाना। दीवाना, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते प्रणाम।